अमेरिका के वज़ीर खारजा ने जो कुछ बताया है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह अब सलूक करने वाला है अमेरिका और 20 साल का बदला लेने वाला है, तो अब नजर आ गया है कि अमेरिका के बयानात, अमेरिका की प्लानिंग वो सारी खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान पर वो किस तरह की पाबंदियां लगाने वाले हैं, अमेरिका किस किस तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनल पॉलिसी की एक्सटेंशन है। इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अंदर आप स्टेबल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आप हो ही नहीं सकती आपकी फॉरेन पॉलिसी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई, सारी सूरत हाल समझ आ गई। तो अब नजर आ गया है कि अमेरिका के बयानात, अमेरिका की प्लानिंग वो सारी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका के वज़ीर खारजा ने जो कुछ बताया है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह अब सलूक करने वाला है अमेरिका और 20 साल का बदला लेने वाला है। यानी ये जो हार हुई है अमेरिका को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान से, वो एक दफा फिर ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान की वजह से और अब हमने चीजों को दूसरी तरह लेना है। तो ये 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है, ये उनके अल्फाज हैं, अब इसको देखना और आइंदा भी देखना है, नए सिरे से पाकिस्तान के साथ चलना है। तो ये अंदाजा था कि एक दफा फिर अमेरिका जो है वो ना सिर्फ खित्ते से भागकर निकलेगा और पीछे छोड़ देगा तबाही, तो ये अंदाजा हो रहा था। तो अच्छी बात है कि अब चीजें सामने आ गई, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों, DGI हों, इमरान खान हों, पाकिस्तान के इदारे हों, तो ये सब ये चीज़ें देख रहे थे और पाकिस्तान की भी तैयारी अपनी है। अब क्या अमेरिका करने वाला है, मैं उनके अल्फाज, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उसने क्या कहा है और क्या उसके बयानात हैं, किस तरह पाकिस्तान से हमने डील करना है, क्या पाकिस्तान पर वो किस तरह की पाबंदियाँ लगाने वाले हैं, तो वो इशारे वो मिल रहे हैं, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है, अमेरिका किस किस तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है, तो उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि ये कांग्रेस की जिरा थी जहां पर सवाल जवाब होते हैं और जो उनकी पार्लियामेंट अमेरिकी, उनके लोग सवाल करते हैं क्या हो रहा है, तो वहां पर ये पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटजी से पूछा गया कि पाकिस्तान से अब किस तरह डील करना है, क्योंकि ये वो कह रहे थे कि जी ये सारा कसूर पाकिस्तान का है, सब कुछ किया ज़रा पाकिस्तान का, जी ये अमेरिका को जो शिकस्त हुई है ये पाकिस्तान ने करवाई है, अफगान तालिबानी ये तो पाकिस्तान सारा कर गया, और कि जी तालिबान को सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान, ये इल्ज़ाम, ठीक है। और भूल जाओ कि जी पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, पाकिस्तान 80,000 जानें हमारी गई पाकिस्तानियों की, यहाँ पर अरबों डॉलर का पाकिस्तान का, सैकड़ों अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो छोड़ दें आप, लेकिन अपना सिर्फ है, अपना मफाद देखना है, और ये वो कह रहे हैं। और जहाँ पाकिस्तान का मफाद टकरा रहा है ना जी, मुतसादिम है, हम वो देख रहे हैं, तो ये उसकी स्टेटमेंट है। तो ये अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जी अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करना चाहता है और अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेगा, ये वो देखेगा, कह रहे हैं जी आने वाले दिनों में हमने जायज़ा लेना है कि क्या करना है पाकिस्तान के साथ। तो अब सवाल हुए उनसे, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के कसीर मफादात हैं जिनमें से कुछ हमारे साथ मुतसादिम हैं, टकराव है जहाँ पर पाकिस्तान के साथ हमारा। फिर ये भी कहा कि जी तालिबान के अरकान को पनाह देना ये देखा जा रहा है। फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी पर हमारे साथ ताउन के मुख्तलिफ नुकात हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। तो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का कह रहा है कि जी वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेगा, क्योंकि ये सवाल हुआ कि कांग्रेस में कि क्या वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा ले, जिस पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा हुकूमत ये जल्द करेगी, दोबारा जायज़ा लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमने किस तरह चलना है। और कहा कि जी एक चीज़ जो हम देखेंगे आने वाले दिनों और हफ्तों में, वो पाकिस्तान का किरदार है जो इसने गुज़श्ता 20 साल में अदा किया। 20 साल पाकिस्तान ने क्या किया हमारे साथ, हम वो देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि आइंदा बरसों में इसका क्या किरदार होगा और ऐसा करने के लिए इससे क्या ज़रूरत होगी, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, वो डू मोर वगैरह मामला। फिर पाकिस्तान से एंटनी ब्लिंकन ने मुतालबा किया कि जब तक अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी मुतालबात पूरे नहीं करते, इन्हें कानूनी हैसियत देने से इनकार करें, यानी जब तक वो हमारे मुतालबात अमेरिका के पूरे नहीं करते, अच्छा खुद डील करके खुद निकल जाओ कि जी हमें कुछ ना कहना, हमें ना मारना, हमारे फौजों को ना मारना, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, पीछे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ जाओ, भूखा प्यासा लोगों को मार दो और जाते जाते भी ड्रोन हमले करके मार दो, तो बस हमें ना पूछो, हमें ना कुछ करो। जंगी जराइम की बात हुई है, तो अब क्या होगा ये कि जी मकबूजा कश्मीर का जो मामला है, अमेरिका उस पर मजीद आंखें बंद करेगा, मजीद भारत को शय देगा, ना सिर्फ चीन के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ, असला वो पहले ही दे रहा है, क्योंकि ये बात की गई है, ये स्टेटमेंट है कि अब पाकिस्तान का जो स्टेटस है अहम गैर नेटो इत्तेहादी का, वो दर्जा ख़त्म करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अमरीकी हथियारों की इस्लामाबाद तक रसाई ना हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने हथियार खुद भी बना रहा है, चीन के साथ अब ताल्लुकात और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, चीन की टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, रूस के साथ भी पाकिस्तान मुआहदे कर रहा है। तो अब
चूंकि अमेरिका अब टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ, तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और ये हमें नजर आ रहा है। तो मकबूजा कश्मीर में भी वो ये करेगा। सी पैक का आपको पता है पहले ही नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की है और उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं अमरीकियों की कि जी सी पैक ठीक नहीं है, सी पैक ठीक नहीं है, ना जाए। ये बड़ी दफ़ा आ चुकी हैं स्टेटमेंट माजी में। तो सी पैक के ख़िलाफ़ वो पूरी लॉबिंग करेगा। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत अभी भारत को दिलवाई गई है, तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश की जाएगी, FATF में बदला लेने की कोशिश की जाएगी। तो जहाँ जहाँ ये हो सका, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह का ख़ास फजल करम है, बरह रास्त अमरीका अब कहीं नहीं जाने वाला। अमरीका ने कानों को हाथ लगा कि बरह रास्त हम कहीं अटैक उस तरह से नहीं करने वाले। अभी तो ईरान से मुआहदे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर उसने बरह रास्त करना है। वो भारत को अब जरूरत नहीं है, वही इस तरह से यानी प्रॉक्सी वॉर आप कह लें, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए, माशी तौर पर पाकिस्तान कमजोर करने के लिए, हाइब्रिड वॉर जिसको कही जाती है, आप उसको डिसइंफॉर्मेशन कह लें, और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को ये अफगानिस्तान के तनाजुर में बदनाम किया जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब से ख़राबतर होती है, तो उसमें ज़ाहिर है सब हमसाया मुल्कों को नुकसान होगा। तो जनाब उसमें पाकिस्तान अगर उसको नुकसान होता है, डिस्टेबलाइज होता है, तो वो इस तरह से उसके साथ चला जाए। ये आ जाते हैं, आज ब्लिंकन ने ये कहा है कि जनाब डू मोर करो और ये करो और वो करो। अब मुझे बताएं, पंजाबी में चकवाल में कहते हैं कद अहरे तवैंदी है, जहाँ पे आपका बुनियाद हो दीवार उसके ऊपर बनती है। ये आज जो अजाब है, ये जो हम लेके आए थे अमेरिका को यहाँ पे, जब नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक बैठे हुए थे आपस में, आज वो ब्लिंकन कह रहे हैं, हालांकि यहाँ से साइगॉन ही गए, जूते खा के गए हैं, मगर अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब आप मजीद करें। आप मजीद क्या करें? आप जो है स्टेटों के अंदर घुस के स्टेटों को तबाह किया, इराक को तबाह किया, शाम को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया। और मैं ठीक करके दे भट्टी साहब। देखिए कायद साहब, अमेरिका तो आपका ना कभी दोस्त था ना है, जहां अमेरिका समेत सारी सुपर पावरें 20 साल नाकाम शिकस्त खुर्दा पसपाई से भागी है, उस आग में पाकिस्तान को क्यों झोंक ले अभी 40 साल। मैं समझता हूं मेरे पीएम ने जब कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, मुझे उस बात पे फख्र है। अमेरिका कौन होता हमारे फैसले करने वाला? उसी की वजह से अरबों डॉलर हमारा नुकसान हुआ, 80,000 शिकायतें हमने दी। ये अब बाप के साहब का हुक्मरानों ने दरअसल प्रॉपर्टी वहां रखी हुई है, उन्हें कह रहे अपनी प्रॉपर्टी लाए पाकिस्तान में अपने सियासतदानों को, उधर आप नहीं कहेंगे उन्हें। भट्टी साहब ये है कि अगर आज मुझे बताएं, हमें एक फ्रेंडली हुकूमत तो चाहिए ना, हमें अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत चाहिए। अगर आज हमारे दुश्मन वहां पे बरसर इक़्तिदार आ जाते तो अमेरिका तो बड़ा दूर बैठा हुआ है। मुझे बताएं ना, वो जो औरतों के साथ ये करते हैं वो करते हैं, तो औरतों के साथ ये करवाने वाला तो अमेरिका है। जब औरतों के साथ मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, उधर अमेरिका अंधा है। ये जो इंसानी हुकूक अलमदार है, ये इंसानी हुकूक दरिंदे हैं। अमेरिका को मकबूजा कश्मीर में जो खवातीन के साथ होता वो नजर नहीं आता, फलस्तीन में हुआ जो और दीगर शाम में हुआ उन्हें वो नजर नहीं आता। काजी साहब, ये दहशत गर्दों का ठेकेदार है आपका दोस्त अमेरिका। नहीं, मेरा मतलब हमें आप भी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मलिक साहब हमें बनानी चाहिए और उनके मफादात के लिए। साहब, जो आपने शब्बर साहब की बात सुनी है, मुझे बताएं जो मुल्क इस तरह कर्जों में फंसा रहेगा, इस तरह जिस सिस्टम में फंसे हैं, फिर मैं आपसे वो पॉलिटिकल बहस नहीं करना चाह रहा। आप बताएं, आप फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनल पॉलिसी की एक्सटेंशन है। इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अंदर आप स्टेबल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आप हो ही नहीं सकती आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट। फॉरेन पॉलिसी हमेशा होती है अंदर की पॉलिसी से। अंदर आपके क्या है, महंगाई, गुर्बत, कर्जे, किस तरह आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? सीधी सी बात है, ये तो अल्फाज कैसे हो सकते हैं भाई? वही आप वाली बात है। अब अपनी पहले इकोनॉमी अपना पेट कैसे ठीक करें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे जाना चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट बनानी चाहिए। पहले ये गन से तो निकले, डॉलर की लड़ाई। आप एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं, एजुकेशन पे पैसे लगाते, कॉम्पिटेंट बंदे आप लगाएं, सही बंदों पे काम लगाएं, लोगों को मैं आपको राय दे देता हूं, जब तक इस मुल्क में ताकतवर को गिरफ्त में लाने के लिए कानून हरकत में ना आया और करप्शन का खात्मा ना हुआ, तो मैंने कहा अगले साल इससे ज्यादा बुरे हालात कर्जे पे चलेंगे ना। वो आप कर्जे उतारने के लिए तो कर्जे ले रहे हैं, तो आप मुल्क चलाने के लिए थोड़ा ले रहे हैं। यही मेरा आर्गुमेंट। आप क्यों नहीं करप्शन पे लटकाते लोगों को? आप मुल्क के वजीर आज़म को भगा देते हैं। आपकी अदालत कहती है कि जी इसकी जिंदगी की गारंटी दो,